सो हेलो एवरीवन, ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी स्टेनो 2025 का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी ने अपना रिजल्ट भी देख ही लिया होगा। तो इसी की तैयारी कराने के लिए, स्टेनो की तैयारी कराने के लिए ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस आपके लिए लाया है सिलेक्शन बैच 2.0, जिसमें से आपको स्टेनो की पूरी तैयारी अच्छे से कराई जाएगी। एसएससी स्टेनो स्किल सिलेक्शन बैच 2025, जो कि क्या है, सिलेक्शन का काउंटडाउन। यानी कि अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं तो आप ये समझिए कि आप अपने सिलेक्शन के प्रति एक स्टेप और अप करने वाले हैं। रेडी टू सेलेक्ट, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी बैच को ज्वाइन करना है तो उससे पहले कुछ चीजें आपको देखनी चाहिए कि क्या वो बैच आपको चीजें प्रोवाइड करा पा रहा है जो कि एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है। तो जब भी हम बैच ज्वाइन करते हैं उसमें क्या क्या चीजें देखते हैं वो हम सबको पता होनी चाहिए। ये हमारे जो प्रीवियस बैच था सिलेक्शन बैच 1.0, तो उसमें से ये 90% रिजल्ट हमारा गया था। ये हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, और इन सभी बच्चों का स्किल्स में सिलेक्शन हुए थे। तो बैच सिलेक्शन के लिए ज्यादातर हमको 4 चीजों पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहला तो हो गया इंस्ट्रक्टर, कि जो इंस्ट्रक्टर आपको टीच कर रहे हैं, है ना, पढ़ा रहे हैं, वो कैसे हैं। दूसरा हमारा पास होना चाहिए क्वालिटी, यानी कि बैच में जो क्वालिटी प्रोवाइड करी जा रही है वो अप टू द मार्क है कि नहीं है। दूसरी चीज हो गई हमारे पास मॉक टेस्ट, और चौथी चीज हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास हो गई कि गाइडेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइडेंस है। क्यों? क्योंकि YouTube पे आपको लेक्चर्स तो मिल जाएंगे, लेकिन आपकी एबिलिटी को समझकर जो आपको गाइडेंस कर पाए वही सबसे अच्छा बैच है आपके लिए, है ना। कि मान लो आप रैंडम लेक्चर्स YouTube पे देखते चले जा रहे हैं तो उससे ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपको डेडिकेटेड गाइडेंस की जरूरत है, जो कि सिलेक्शन बैच 2.0 गारंटी करता है कि अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो इंडिविजुअल स्टूडेंट पर फोकस किया जाएगा। तो आप जानते हैं बैच के फीचर्स क्या क्या होने वाले हैं। फीचर्स ऑफ द बैच, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियसली बताया कि इसमें मॉक टेस्ट भी इंक्लूड है और डिक्टेशन भी इंक्लूड है, ठीक है। ये हिंदी और इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए है। तो सिलेक्शन बैच 2.0 एसएससी स्टेनो स्किल टेस्ट के लिए हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है क्या, प्रैक्टिस, है ना। कि कितने घंटे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको कोचिंग क्लासेस में ही 8 घंटे की प्रैक्टिस कराई जाएगी। ये हमारा सबसे फ्लैगशिप फीचर है, क्या कि 8 घंटे की डिक्टेशन प्रैक्टिस कराई जाएगी। और इसमें से हमारे पास जो हमारे प्रीवियस बैच के जो रिजल्ट आए थे उसमें से क्या क्या कमी रह गई, पिछली बार जो हम लोगों ने बैच चलाया था उसमें से क्या क्या कमी रह गई, तो उस पर और इंप्रूवमेंट फोकस किया जाएगा। जिसमें से सिलेक्शन रेशियो जो पिछली बार का था वो था 90% का। इसके बाद जो हमारे पास आता है बैच में प्रतिदिन डिक्टेशन, टाइपिंग अभ्यास और स्पीड इनहेंसमेंट ड्रिल्स शामिल हैं। यानी कि जब आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी क्या है, वर्ड पर मिनट कितना आपका आ रहा है, ठीक है, कितनी सही तरीके से आप टाइप कर रहे हैं, तो वो दिया जाएगा। 8 डिक्टेशन होंगी डेली, 8000 से 10,000 वर्ड की टाइपिंग होगी, और 180 से 120 वर्ड्स पर मिनट तक का आपका स्पीड बढ़ाने का अभ्यास होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये बैच हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के स्टेनो छात्रों के अलग और संतुलित प्रैक्टिकल की सुविधा है। दोनों सिलेक्शन के लिए अलग अलग डिक्टेशन बैच है ना, कि जिसको हिंदी में इंक्लूड करना है हिंदी में कर ले, जिसको इंग्लिश में करना है वो इंग्लिश में कर ले। वाई सिलेक्शन बैच 2.0, यानी कि जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो पिछला सिलेक्शन बैच था वो काफी अच्छा गया था, है ना। उसमें 90% के आसपास रिजल्ट आए थे हमारे पास। तो इसी चक्कर में आपको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए। इसमें हम लोगों ने नई तकनीक, बेहतर प्रैक्टिस सेशन और उन्नत ट्रेनिंग टूल्स का अपडेट किया हुआ है। एसएससी स्टेनो टेस्ट के लिए स्पीड एक्यूरेसी बढ़ाने की सुविधा भी उपलब्ध है, और छात्रों की प्रतिक्रिया, परीक्षा के ट्रेंड और परफॉर्मेंस एनालिसिस के आधार पर तैयार किया जाएगा। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, परफॉर्मेंस एनालिसिस, है ना। कि आपने प्रैक्टिस तो कर ली, लेकिन अब उसको हमको क्रिटिकल थिंकिंग से एनालाइज करना है। कि टेस्ट तो दे दिया, अब टेस्ट का एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद क्या है, परीक्षा के ट्रेंड, यानी कि लास्ट ईयर क्या क्या चीजें पूछी गई थी, है ना, उस पैटर्न के हिसाब से तैयारी कराई जाए।
तो ये इस बैच की सबसे अच्छी खासियत है। फिर उसके बाद है इंस्ट्रक्टर के बारे में कि आपको कौन कौन सिखाने वाला है। तो कार्तिक सर आपको सिखाने वाले हैं, है ना। कार्तिक सर की पर्सनल गाइडेंस रहेगी। कार्तिक सर को 10+ ईयर का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है कि कैसे बच्चों को ट्रेन किया जाता है, कैसे उनकी स्किल्स को इनहेंस किया जाता है और कैसे बच्चों को सेलेक्ट कराया जाता है ना। स्पीड बढ़ाने और एक्यूरेसी सुधारने का विशेष तकनीक, सरल समझाने में आसान शिक्षण शैली, लाइव प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत, है ना, पर्सनल गाइडेंस। फिर उसके बाद है डेली डिक्टेशन रूटीन क्या होगा, है ना, क्योंकि बैच है 8 घंटे का, तो ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी रेगुलरली। उसमें डेली डिक्टेशन रूटीन में क्या क्या इंक्लूड होगा, ये प्रतिदिन 8 डिक्टेशन का गहन अभ्यास, ठीक है, मध्यम तथा उच्च गति डिक्टेशन के मिश्रण, कठिन अभ्यास आउटलाइन, ठीक है, यानी कि जो हार्ड डिक्टेशन है उनकी क्या आउटलाइन। फिर इसके बारे में मुश्किल वाक्य व परीक्षा स्तर के कंटेंट पर फोकस। फिर उसके बाद क्या है, हर डिक्टेशन के बाद तुरंत फीडबैक व सुधार। जैसा कि मैंने बताया फीडबैक इंपॉर्टेंट है। फीडबैक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने टेस्ट दे दिया है ना, अगर आपको आपकी गलतियां ही नहीं पता चलेंगी तो कैसे आप इंप्रूव करने वाले हैं। इसलिए इस बैच में फीडबैक के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया गया है कि स्टूडेंट का फीडबैक क्या आ रहा है। फिर इसके बाद है स्पीड इनहेंसमेंट प्रोग्राम। स्पीड को 80 वर्ड्स पर मिनट से लेकर 120 वर्ड्स पर मिनट तक ले जाया जाएगा। नियमितता बनाए रखने के हेतु संचारित स्पीड ड्रिल्स, ठीक है, विशेष स्पीड मेंटेनेंस एक्सरसाइजेस, है ना, एसएससी स्टेनो स्किल टेस्ट और आवश्यकता के अनुसार डिजाइन। यानी कि ऐसा नहीं है कि मतलब ज्यादा प्रैक्टिस कराई जाएगी, वो तो कराई ही जाएगी, लेकिन ज्यादा क्वालिटी प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट। अगर हमने क्वालिटी छोड़ दी और ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करा, है ना, तो क्वालिटी को नहीं इंश्योर करा तो फिर कोई फायदा नहीं है बैच का। तो इस बैच में ये बातें ध्यान में रखी गई हैं। फिर उसके बाद क्या है, एक्यूरेसी। जैसा कि सबसे पहले क्या था, स्पीड हमारे था, स्पीड के बाद एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्यों जरूरी है, क्योंकि आप अगर स्पीड से टाइप कर लेंगे लेकिन एक्यूरेट नहीं होगा, है ना, बैक स्पेस बार बार आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आउटलाइन और विश्राम चिन्हों की गलतियों पर काम करने के लिए लक्षित सेशन, है ना, डिक्टेशन व टाइपिंग के बाद त्रुटि विश्लेषण, यानी कि क्या गलत हो गया उसका एनालिसिस। फिर समय सीमित कार्यों के साथ एक्यूरेसी चैलेंज, ठीक है, यानी कि एक्यूरेसी कैसे कैसे इंप्रूव करी जाए, इस पर सेशंस। फिर उसके बाद साफ सुथरी और पढ़ने योग्य ट्रांसक्रिप्शन फोकस। फिर उसके बाद डेली टाइपिंग प्रैक्टिस। जो डिक्टेशन आपको लिखाई गई है ना, 8000 से 10000 वर्ड्स के बीच में जो आपको डिक्टेशन लिखाई गई है उसी की टाइपिंग प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, इसी में इंक्लूड है। यानी कि 8000 10000 वर्ड के बीच की टाइपिंग प्रैक्टिस, डिक्टेशन, ट्रांसक्रिप्शन, लंबे पैसेज, फॉर्मेटिंग अभ्यास शामिल। टाइपिंग सहनशीलता, गति यानी स्पीड और त्रुटि रहित एक्यूरेसी का विकास, यानी कि स्पीड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, एसएससी स्टेनोग्राफर ट्रांसक्रिप्शन मानकों के अनुरूप। यानी कि जैसा कि वहां पे चेकिंग होती है उसके हिसाब से प्रीवियस ट्रेंड को एनालाइज करके आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसके बाद क्या है, एग्जाम बेस्ड स्टडी मटेरियल, यानी कि जो लास्ट ईयर का जो हमारा प्रीवियस ट्रेंड है ना, लास्ट ईयर जो पूछा गया है उसी के हिसाब से बैच में कंटेंट अवेलेबल कराया गया है। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों के लिए डिक्टेशन उपलब्ध है। फिर वास्तविक परीक्षा जैसा टाइम मैनेजमेंट, है ना, टाइम मैनेजमेंट किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एग्जाम्स में टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं। मान लीजिए आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली लेकिन आप क्या हुआ, पैनिक हो गया, टाइम मैनेज नहीं हो पाया, है ना। तो जो ये सिलेक्शन बैच है इसमें एग्जाम के एटमॉस्फेयर में को ध्यान में रख के बनाया गया है कि वहां पे जो पैनिक आपको फील होता है वो ना फील हो, उसको कैसे इंप्रूव किया जाए उस पर वर्क होगा। ये इस बैच का एक फोकस पॉइंट हो गया। एसएससी ट्रेंड के अनुसार लगातार अपडेट क्या कि रिजल्ट के बारे में कैसे अपडेशन आ रहा है, एडमिट कार्ड के बारे में क्या क्या अपडेट है, ये इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। बैच में तो मिलेगी, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पे भी ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी, तो जुड़े रहिएगा यूट्यूब चैनल के साथ। फिर है फॉर हिंदी एंड इंग्लिश स्टेनो स्टूडेंट्स बोथ, यानी कि कई कोचिंग संस्थान ऐसे होते हैं जो कि या सिर्फ हिंदी पे फोकस करते हैं, हिंदी स्टेनो पे, या सिर्फ इंग्लिश स्टेनो पे फोकस करते हैं। लेकिन ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस दोनों माध्यमों पर फोकस करता है, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। दोनों माध्यमों के लिए अलग अलग डिक्टेशन, स्पीड व एक्यूरेसी सुधारने हेतु संतुलित अभ्यास अनुसूची,
यानी कि स्पीड और टाइमिंग कैसे इंप्रूव करी जाए उस पे वक्त, दोनों सिलेक्शन के लिए परीक्षा स्तर की तैयारी पर समान फोकस, यानी कि हिंदी और इंग्लिश, ऐसा नहीं कि इंग्लिश पे ज्यादा फोकस है हिंदी पर कम, हिंदी पर ज्यादा फोकस है इंग्लिश पर कम, दोनों पर ही डेडिकेटेड फोकस रहेगा। लिमिटेड सीट्स एंड क्वालिटी अश्योर्ड्स, है ना। लिमिटेड सीट्स इस बैच में क्यों रखी गई हैं? ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस उन बच्चों को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करता है जो कि अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं है, इसीलिए इस बैच में लिमिटेड सीट रखी गई। क्यों? क्योंकि हम लोगों को क्वालिटी मेंटेन करनी है ना, क्लास में किसी भी तरह का इनडिसिप्लिन टॉलरेट नहीं किया जाता है ना। तो इसीलिए इस बैच में लिमिटेड सीट्स हैं, क्वालिटी प्रैक्टिस रहेगी, डेडिकेटेड फोकस रहेगा, पर्सनल गाइडेंस रहेगी, लेकिन इनडिसिप्लिन बिल्कुल नहीं रहेगा। इसके बाद आपको अगर हमसे कांटेक्ट करना है तो ये हमारा नंबर है, क्या है, 8318915492 7081250500। इन दोनों ही नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या आप हमको व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको जल्दी ही दे दिया जाएगा। अगर आप ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके क्वेरी अपनी पूछना चाहते हैं तो वी मार्ट के ठीक सामने कररही रोड कानपुर में आपको हमारा ऑफलाइन सेंटर मिल जाएगा। एक आवश्यक सूचना आपको दे दें कि हमारी जो कोचिंग है वो है ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस के नाम से, ठीक है। हमारी कोचिंग के नाम से एक और कोचिंग चल रही है ज्ञान ज्योति कोचिंग, तो जब आप ऑफलाइन सेंटर विजिट करें तो आप ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस में पर ही आए। एक बार इस नंबर पर कॉल कर लें, है ना, उसको सही से मैं लिख दूं, इस नंबर पर आप एक बार सही कॉल कर लें ऑफलाइन सेंटर आने से पहले, नहीं तो आप ज्ञान ज्योति कोचिंग में पहुंच जाएंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही था। ये लेक्चर था कि बैच अगर आपको सेलेक्ट करना है तो बैच में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड होने चाहिए और कैसे आप अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। तो जब भी आप बैच लें तो ये जो फीचर्स बताए गए हैं इन पर आप जरूर फोकस करें। ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस इन फीचर्स को प्रोवाइड करेगा, ये गारंटी है। पिछले साल भी सिलेक्शन हुआ था, इस साल भी सिलेक्शन होगा और उसके अगले साल भी सिलेक्शन होगा, ये तो गारंटी है। तो आप अगर अपना सिलेक्शन यहाँ पर इंश्योर करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।